नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में सीबीआई जुटी हुई है। तो जो पहला दिन था रिमांड का, उसमें आनंद गिरी से जो सबसे अहम मसला था उस पर पूछताछ की गई। मसला उस ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ, उस अश्लील सीडी या पिक्चर से जुड़ा हुआ जिसका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था और यह कहा गया कि इसी की वजह से सुसाइड किया नरेंद्र गिरी ने। यानी कि सीबीआई की जांच सुसाइड एंगल पर ही चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इसका सवाल पूछा गया आनंद गिरी से तो उसकी तरफ से क्या जवाब मिला। जवाब ये मिला कि ये सारी बातें निराधार हैं। उसने सिरे से इन्हें खारिज कर दिया और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान वो रोने भी लगा। पहले भी जब प्रयागराज पुलिस ने आनंद गिरी से इस विषय पर सवाल किया था, तब भी उसने इस बात से इनकार कर दिया था कि कोई सीडी है, कोई ब्लैकमेलिंग की खबर थी, सिरे से उसको खारिज किया गया था और वही फिर से देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच में आनंद गिरी का मोबाइल फोन वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में उसके तमाम जो गैजेट्स हैं उनको भी सीबीआई पड़ताल के दायरे में ला चुकी है, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। तो जैसा हमने आपको बताया कि मोबाइल फोन बहुत अहम कड़ी है, तो आनंद गिरी के मोबाइल फोन की जब जांच की जाती है तो उसमें 5 ऐसे नंबर्स होते हैं जिस पर आनंद गिरी से भी बात हो रही होती है लगातार और नरेंद्र गिरी से भी बात हो रही होती है। तो ये 5 नंबर भी अब सीबीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इनको लेकर भी सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और इन 5 नंबर में एक नंबर हरिद्वार के एक बिल्डर का बताया जा रहा है। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि हरिद्वार कनेक्शन किस तरह से सामने आता है, फिर चाहे वो कॉल डिटेल्स की हम बात करें कि जिस दिन नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया था या कथित सुसाइड आपको बताएं, जिस दिन उनकी संदिग्ध मौत हुई थी, उस दिन जिन नंबर्स पर बात हुई थी उसमें भी हरिद्वार के ज्यादातर नंबर्स थे और ये बिल्डर्स की बात हमने पहले भी बताई थी और इस एंगल पर सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन और क्या कुछ यहाँ पर जांच के दायरे में है वो भी आपको बताते हैं। तो सीबीआई आनंद गिरी के 2 नंबर्स की कॉल डिटेल के साथ साथ उसके व्हाट्सएप और आईफोन में इंस्टॉल फेस टाइम का डेटा भी रिकवर करने की कोशिश में लग गई है। सीबीआई को शक है कि क्या आनंद गिरी फेस टाइम के जरिए भी कुछ खास लोगों से संपर्क में था, उनके जरिए ही अपनी गोपनीय बातें कर रहा था। तो ये तो रहेगी किस तरह से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। इसमें एक अहम कड़ी ये भी है कि जब दूसरा सवाल आनंद गिरी से पूछा जाता है कि कैसा उसका रिश्ता बना नरेंद्र गिरी के साथ, किस तरह से गुरु और शिष्य के बीच में खटास आई और फिर कैसे समझौता हुआ, तो उस समझौते की कहानी भी विस्तार से आनंद गिरी बताता है। और उसमें जो 3 अहम कैरेक्टर होते हैं जो वहां पर समझौते के दौरान मौजूद होते हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, एक बीजेपी के नेता होते हैं और एक अधिकारी मौजूद होते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई इनसे भी पूछताछ करेगी। इन सब के बीच में इस केस को सुलझाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि मनहा स्थिति उस दिन क्या थी नरेंद्र गिरी की, क्योंकि ये पूरा सुसाइड का एंगल जब जांच के दायरे में है तो उसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको लेकर जो वहाँ पर उनके तमाम भक्त थे, उनके तमाम शिष्य थे, उनसे भी सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे कि उनके क्या बिहेवियर में कोई चेंज था, क्या परिवर्तन था उनके व्यवहार में, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए। तो ये जानकारी दी गई कि कुछ दिनों से नरेंद्र गिरी चिड़चिड़े थे। तो इन तमाम सवालों के साथ साथ सीबीआई एक टेक्निक का भी इस्तेमाल करने वाली है ताकि उस दिन जो कुछ भी मनहा स्थिति थी नरेंद्र गिरी की वो पता चल सके। ये है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। एक तरीके से आप ब्रेन का पोस्टमार्टम कह सकते हैं, जिसके जरिए ये पता चलता है कि इंसान उस वक्त किस तरह की मनहा स्थिति में था, क्या वो स्ट्रेस में था, क्या बहुत ज़्यादा तनाव वो झेल रहा था, कितने वक्त से झेल रहा था, ये तमाम चीज़ें काफ़ी कुछ पता चल जाती हैं। तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल सीबीआई कर रही है ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। तो ये अपडेट था नरेंद्र गिरी की जो मौत मिस्ट्री है उसमें अब तक सीबीआई ने क्या कुछ किया है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको तफसील से बता सकें और आप देख तो रहे ही हैं, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं UP तक.in पर।